नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। एक महत्वपूर्ण समाचार घटनाक्रम पर मेरी विश्लेषणात्मक प्रस्तुति वो बनकर तैयार है, वो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। लेकिन उसका एक बड़ा नाटकीय एक डेवलपमेंट हुआ है, एक नाटकीय उसका पटाक्षेप हुआ है। हालांकि वह जो मेरी स्टोरी है, मेरी जो प्रस्तुति है, वह स्टैंड करती है, इसके बावजूद कि उसमें एक नाटकीय रूपांतरण कहें या डेवलपमेंट कहें, नाटकीय एक विकास हुआ है और उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी तो ये प्रोग्राम आप देखें, आखिरी में हम आपको बताएंगे कि इस घटनाक्रम का क्या एक नाटकीय पटाक्षेप हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ताजा घटनाक्रम का प्रतिलोम यानी उसके ठीक विपरीत की स्थिति पैदा करने की बिसात क्या यूपी की राजधानी लखनऊ में बिछा दी गई है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्रालय के मुखिया राजनाथ सिंह इसके सूत्रधार हैं? इस सवाल का जवाब हम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तलाशेंगे। उसके पहले हम यह रेखांकित करते चलें कि राजनाथ सिंह लखनऊ के ही सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अभिभावक हैं। स्पष्ट है कि राजधानी लखनऊ में कोई भी राजनीतिक प्रशासनिक कार्रवाई मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद के संज्ञान और सहमति के बगैर नहीं हो सकती। मैंने शुरुआत में प्रतिलोम शब्द का उल्लेख किया। तर्कशास्त्र कहता है कि मूल कथन की शर्तों को उलटकर और उसे नकारात्मक बनाकर पेश किया जाना ही प्रतिलोम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घटना का प्रतिलोम तो यही होगा ना कि भाजपा के कई सांसदों विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए विवश कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यही हो रहा है। भाजपा की सांगठनिक शर्तों को उलटकर और उसे नकारात्मक बनाकर भाजपा के 2 बार सांसद रहे और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर समेत एक खास दलित जाति समूह के सांसदों, विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा से बाहर का रास्ता देखने के लिए विवश किया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों पर खुद को दलितों का मसीहा दिखाने का प्रहसन खेलने वाले कुछ शीर्ष भाजपा नेताओं को पासी समुदाय का आत्मसम्मान रौंदने से कोई गुरेज नहीं है। इसके पीछे इरादा यही है कि आत्मसम्मान की कीमत पर आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं करने पर अडिग पासी समुदाय को भाजपा से परित्यक्त कर दिया जाए, यानी भाजपा से अलग थलग कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय को राजनीतिक तौर पर बहुत ताकतवर, संगठित और जागरूक समुदाय माना जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल दलित आबादी का लगभग 15 से 16% या उससे ज्यादा ही हिस्सा पासी समुदाय का है और यह जाटवों के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है। अवध क्षेत्र की लगभग 70 विधानसभा सीटों पर पासी समुदाय का निर्णायक प्रभाव माना जाता है। पासी समुदाय का राजनीतिक प्रभाव विशेष तौर पर अवध क्षेत्र मसलन लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और कुछ इर्द गिर्द के जिलों में बहुत गहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से पासी समुदाय के 8 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इनमें 5 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 विधायक पासी समुदाय से हैं, जिनमें से 19 विधायक भाजपा के हैं और 1 निर्दलीय विधायक भाजपा समर्थक हैं। यानी यह माना जा सकता है कि 27 में से 20 पासी विधायक अकेले भाजपा के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पासी समुदाय के सम्मान पर चोट पहुंचाने वाले
कुछ भाजपा नेता संगठन का हित चाह रहे हैं या भाजपा को नुकसान पहुंचाने का सुनियोजित एजेंडा चला रहे हैं। पासी समुदाय के कुछ नेताओं का बढ़ता प्रभुत्व कुछ नेतृत्वकारी व्यक्तियों को कांटे की तरह चुभ रहा है। पासी समुदाय का कोई नेता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संवाद करने लगे तो अहंकारी नेताओं को यह कैसे बर्दाश्त हो। इसलिए उन्हें भाजपा से दूर करने की राजनीतिक कुमंशा साधने की कुचेष्टा चल रही है। भले ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति क्यों न हो, भले ही संगठन भाड़ में क्यों न चला जाए, परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी जैसा मैंने पहले कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही संकेत दे रहे हैं। लखनऊ के पासी बहुल मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में स्थापित महाराज मलिहा पासी स्मृति द्वार को ध्वस्त कर पासी समुदाय के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने की शुरुआत की गई। सरकार की सहमति से मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल ने विधायक निधि से इस विशाल स्मृति द्वार का निर्माण कराया था और लखनऊ मलिहाबाद मार्ग पर इसकी स्थापना कराई थी। आप उस स्मृति द्वार को गौर से देखें। उस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है और उसके दूसरे छोर पर मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल और उनके पति पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की फोटो लगी है। कौशल किशोर भी मलिहाबाद के विधायक रहे हैं। इस द्वार पर राजनाथ सिंह की फोटो नहीं है। यह ध्यान दें कि इस द्वार पर राजनाथ सिंह की फोटो नहीं है। उनकी फोटो होने का कोई औचित्य भी नहीं था। बहरहाल अब स्मृति द्वार को ही ध्वस्त कर उसे औचित्यहीन साबित करने की हरकत हुई है। क्या आपको लगता है कि इतना विशाल गौरव द्वार बिना शासनिक प्रशासनिक निर्णय के हटा दिया गया? क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंधेरे में रखा गया होगा? कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सतर्क रहने वाले और जीरो टॉलरेंस नीति का सहारा लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इतने अप्रासंगिक हो चुके हैं कि विशाल स्मृति द्वार ध्वस्त करने के पहले उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई? जब पासी समुदाय के लोगों ने इस कार्रवाई पर बवाल शुरू किया, पूर्व सांसद कौशल किशोर, मौजूदा विधायक जय देवी कौशल समेत पासी समुदाय के कई सांसद, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता शनिवार 25 अप्रैल को ही धरना पर बैठ गए, तो क्या अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घटना और धरना के बारे में पता नहीं चला होगा? फिर मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वस्त किया गया स्मृति द्वार मलिहाबाद थाना परिसर में ही रखा हुआ है। मतलब साफ है कि शक्तिवान लोगों ने पुलिस की मदद से स्मृति द्वार हटाया। यदि पुलिस ने द्वार भंजकों का सहयोग नहीं किया तो उसे थाना परिसर में क्यों रखा? अगर पुलिस ने ध्वस्त द्वार कहीं से जब्त किया तो कानून के तहत क्या कार्रवाई की? किन किन लोगों को गिरफ्तार किया? पुलिस ने स्मृति द्वार को थाना परिसर से उठाकर वापस स्थापित क्यों नहीं कराया? दूसरी तरफ जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को इस गर्मी में धरना पर बैठे रहने के लिए क्यों छोड़ दिया? और इतनी बड़ी घटना पर लखनऊ के सांसद एवं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अगर इन नेताओं को दलितों के आत्मसम्मान की चिंता होती तो स्मृति द्वार अब तक दोबारा लग नहीं गया होता। ये सारे संदेहास्पद सवाल ही परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जिनका जवाब और समाधान मलिहाबाद की नाराज जनता मांग रही है।
जनता के साथ धरना पर बैठे नेताओं का कहना है कि जब तक द्वार को दोबारा उसी स्थान पर नहीं लगाया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि मलिहाबाद को बसाने वाले मल्हिया पासी की स्मृति में बने गौरव द्वार को पुनः स्थापित करने तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह महज एक द्वार नहीं, बल्कि पासी समुदाय के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक चिन्ह है। गौरव स्थापना के इस अभियान में मलिहाबाद के सभी जाति वर्ग के लोग साथ दे रहे हैं, साथ में खड़े हैं। कौशल किशोर ने यह भी कहा कि कुछ लोग सोची समझी नीयत से पासी समाज के इतिहास और सम्मान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह पूछने पर कि वे लोग कौन हैं और उनकी नीयत क्या है, इस पर कौशल किशोर ने इतना ही कहा कि समय बताएगा। कौशल किशोर के साथ मोहनलालगंज के भाजपा विधायक अमरेश रावत और मोहान उन्नाव के भाजपा विधायक ब्रजेश रावत, सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी और लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी समेत कई नेता धरना पर बैठे हुए दिखे। धरना पर बैठी मलिहाबाद की भाजपा विधायक जय देवी कौशल ने कहा कि 21 और 22 अप्रैल की देर रात को गुपचुप तरीके से स्मृति द्वार हटा दिया गया। सुबह इस घटना के बारे में जनता से जानकारी मिली। इस घटना के बारे में उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत सभी संबद्ध पुलिस अधिकारियों और लखनऊ के जिलाधिकारी को इसकी आधिकारिक सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यानी जय देवी कौशल ने भी इस बात की पुष्टि की कि स्मृति द्वार मलिहाबाद थाना परिसर में वाहनों पर लदा हुआ रखा पड़ा है। इस सूचना के बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शासन प्रशासन का यह नो एक्शन घटना के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का ही अहम हिस्सा है। बहुत ही हास्यास्पद बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम राकेश कुमार सिंह, डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी, डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित समेत कई आला अधिकारी धरना हटाने के लिए भाजपा नेताओं को लगातार मनाते रहे, लेकिन मलिहाबाद थाना परिसर में पड़े स्मृति द्वार को फिर से लगाने के मसले पर कन्नी काटते रहे। संदेहास्पद तो यह है कि सरकार की तरफ से भी कोई मंत्री मौके पर अभी तक नहीं भेजा गया। जहां भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई विधायक, पार्षद और स्थानीय लोगों की भीड़ इस धूप में धरना पर बैठी हुई है। भाजपा संगठन से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेता फोन पर कौशल किशोर को समझाने बुझाने और धरना वापस लेने के लिए मनाने में लगे हैं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मल्हिया पासी स्मृति द्वार की पुनर्स्थापना को लेकर अपनी अक्षमता और बेबसी जता रहे हैं। साफ है कि साजिशें गहरी हैं और ऐसी खिचड़ी पक रही है जो विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को बेस्वाद करने वाली है। अपनी ही पार्टी को क्षति पहुंचाने को ही तो ओछी सियासत और घटिया चालबाजी कहते हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की विरोधाभासी असलियत यही है। तो आपने यह पूरा कार्यक्रम देखा। अब आपकी भी जिज्ञासा होगी कि इसका नाटकीय पटाक्षेप क्या हुआ है, और मेरी भी जिज्ञासा है कि इसके नाटकीय डेवलपमेंट के बारे में आपको मैं बताऊं। यह पूरा घटनाक्रम आपकी समझ में आ गया। इसके पीछे की सियासत, जिसे सियासत नहीं साजिश कहें, इसके पीछे की पूरी साजिश आपको समझ में आ गई। सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए जो बड़े मठाधीश हैं, उनकी जनशक्ति के सामने नहीं चली। हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जनशक्ति के सामने में सत्ता शक्ति बिल्कुल नाकारा साबित होती है। इस घटनाक्रम में भी यही साबित हुआ। जिस तरह सत्ता शक्ति ने और सत्ता के बड़े मठाधीशों ने मिलकर प्रदेश के एक बड़े प्रभावकारी दलित समुदाय यानी पासी समुदाय को जिस तरह से हाशिए पर धकेलने की कोशिश की,
यह जिस तरह से भाजपा संगठन से बाहर करने की कोशिश की, उसका जवाब एक प्रभावकारी जनशक्ति के रूप में सामने में आया। भाजपा के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधा हस्तक्षेप हुआ। जिस मल्लिहा पासी स्मृति द्वार को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, उसको लेकर आखिरकार भाजपा संगठन का शीर्ष नेतृत्व उसने उसे संज्ञान में लिया। जिस मुद्दे को सत्ता पक्ष उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था, उस मुद्दे का असर और उस मुद्दे का महत्व राष्ट्रीय नेतृत्व को समझ में आया। आपको यह बताऊं, अब यह अंतरकथा नहीं है, अब यह बाहर भी बात आ चुकी है कि प्रमुख पार्टियां, प्रमुख विपक्षी पार्टियां, स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसको भुनाने की कोशिश में लग गई थी और जितने भी प्रमुख नेता हैं उनको अपने पक्ष में लेने की तमाम जो पेशबंदियां हैं वो शुरू हो गई थी। लेकिन इसे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भापा, प्रदेश नेतृत्व को आगाह किया और सांगठनिक स्तर पर इतनी सक्रियता हुई कि आज सुबह ही प्रशासन ने वह स्मृति द्वार फिर से उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। जनशक्ति ने सत्ता शक्ति को अपनी औकात दिखा दी। जब वो स्मृति द्वार दोबारा लगा तो जनता का उत्साह और जनता का हुजूम देखते ही बनता था। आप भी देखें किस तरह से होली मनाई गई, किस तरह से गले मिले लोग, किस तरह से खुशियां मनी। यह परिणाम बताता है कि जनशक्ति अगर सकारात्मक तरीके से और समन्वित तरीके से अपने मसले उठाए और मसले पर अडिग रहे तो सत्ता पक्ष को झुकने में अधिक समय नहीं लगता, बस 5 दिन या 6 दिन लगता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।